today's topic is characteristics of ICT. So characteristic of ICT को एक एक करके इन सबको पढ़ने से अच्छा है कि मैं आपको एक डायरेक्टली एक ओवरव्यू दे देती हूँ। पहले उस ओवरव्यू के बाद हम इनको एक लाइन वाइज लाइन देख लेंगे, ठीक है। सो पहला जो हम बोलते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है वो आता है एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी मतलब वो कहीं भी कभी भी अवेलेबल हो सकता है। आप जानते हैं कि इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू हम कहीं भी कभी भी अपने चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, गूगल्स में, वर्ड में, बहुत डाटा कहीं से भी ले सकते हैं। तो वो क्या है, एक्सेसिबल है, कहीं हम कहीं से भी ले सकते हैं, तो वो क्या एक्सेसिबल है, ठीक है। दूसरा है कनेक्टिविटी। तो हमें पता है कि जैसे आज के ज़माने में जब ये सोशल मीडिया है या ये इस तरह से कह सकते हैं सोशल मीडिया, तो इसने क्या कर दिया है कि सोशल मीडिया ने हम लोगों को एक दूसरे से कनेक्टेड रखा है। या चाहे तो बात कर ले, यूएसए को इंडिया से करा है और इंडिया को यूएसए से कनेक्ट किया है, तो इसी वजह से इसको कनेक्टिविटी के लिए भी कहा जाता है। सिमिलरली ये एक कोलैबोरेशन भी बोल सकते हैं कि कोलैबोरेट करते हैं लोग, कम्युनिकेट करते हैं। कोई अपने जैसे हम लोग इंडियन है, हम लोग वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं, वेस्टर्न लोग अपने हमारे इंडियन कल्चर्स की तरफ आ रहे हैं। स्पीड एंड एफिशिएंसी कि जो आईसीटी है, क्योंकि आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जैसे कि पता ही है हमें, तो वो क्या करता है कि ये स्पीड एंड एफिशिएंसी एफिशिएंसी का इम्प्रूव करता है, इंक्रीज़ करता है। कि अब बात करते हैं एफिशिएंसी की, तो जैसे हम लोग को पता है कि पहले क्या था, हम लोग बुक्स के थ्रू पढ़ते थे, बट आईसीटी के थ्रू, सोशल मीडिया, ये टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या हो गया है, हमारी जो डाटा इन्फॉर्मेशन है वो अब हमें ऑनलाइन ही अवेलेबल हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो चुकी है, हमें वो ईजिली अवेलेबल हो जा रही है, ईजिली हम उसे इफेक्टिवली यूज़ कर सक रहे हैं। फिर चौथा आता है इंटरैक्टिविटी में क्या होता है कि जो हमारे इंगेजमेंट्स होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, हमारी एप्लीकेशंस होते हैं, उनको हम एक्टिवली कहीं भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप बस में जा रहे हैं तो भी कर सकते हैं, आप गाँव है तब भी कर सकते हैं, आप एक जगह होकर भी कई जगह की इन्फॉर्मेशन एक जगह होते हुए भी ले सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा ऑटोमेशन कहता है हमारा कि हमारे लिए ऑटोमेटिक हो गया। कि पहले क्या होता था, पेपर वर्क होते थे, पेपर वर्क करना पड़ता था, सारे जो थ्योरेटिकल था वो पहले बुक्स में लिखा जाता था, अभी भी लिखा जाता है, बुक्स पब्लिश होती हैं, बट अब क्या है, आईसीटी के थ्रू क्या है वो ऑटोमेटिकली भी हो गया। पहले कुछ इतने लेवल्स वर्क थे, अब वो सब क्या होते हैं, हो चुके हैं, ऑटोमेटिक हो चुकी है ना। फिर आता है मल्टीमीडिया कैपेबिलिटी। मल्टीमीडिया कैपेबिलिटी क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे मल्टीमीडियाज़ हैं, जैसे कि किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं। मल्टीमीडिया में हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, सोशल मीडिया भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे पास ऑडियो विजुअल्स इमेजेस हैं जिससे हमारी इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही हैं। तो वही है कि आईसीटी में हमारे पास मल्टीमीडिया कैपेबिलिटी है, जहाँ से ये ऑडियो विजुअल्स हैं, इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, कंटेंट है, टेक्सेस हैं, जिसकी वजह से हमें क्या है इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि वो वर्ड ही इन्फॉर्मेशन है, या फिर हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। डाटा मैनेज कर सकते हैं, लाइक आईसीटी के इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने डाटा को मैनेज कर सकते हैं, उसको अरेंज कर सकते हैं, तो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली कि अगर हमारी कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो हम उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ कर सकते हैं इन द सेंस, जैसे अब कोई मीडियम बच्चा है तो उसके लिए अब हम टफ लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे ना, तो उसके लिए क्या है, हम उसी तरह की इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसी तरह से उसको बनाते हैं। तभी तो आजकल इतनी सारी टेक्नोलॉजी में इतनी सारी वीडियोज़ कंटेंट है, हमारे पास ऑनलाइन कंटेंट है जहाँ हमें बेसिक्स टू एडवांस पढ़ाया जाता है, और इवन जो टफेस्ट टॉपिक होते हैं उनको भी बहुत छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स या फिर इजी वे में समझाया जाता है, तो वो कस्टमाइज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट। वैसे यहाँ पे स्टूडेंट के लिए आएगा क्योंकि हम एजुकेशन में यूज़ कर रहे हैं। ग्लोबल रीच, कि हम ग्लोबली बहुत लोगों से कनेक्टेड हो चुके हैं। यही एक और चीज़ आप लिख सकते हैं इसमें, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, कि हम हमारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। फिर लिख सकते हैं ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, की हमारी ई कॉमर्स साइट्स है जहाँ हम उससे ये शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होते हैं आज के टाइम पे, तो ये आईसीटी की वजह से ही है। तो अगर आप इनको ईजिली देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इजी वे में मैंने समझाया है। तो देख लीजिए, एक्सेसिबिलिटी का क्या है, इट हैज़ मेड द इन्फॉर्मेशन मोस्ट एक्सेसिबल टू दी पीपल अराउंड द वर्ल्ड। वही कि लोग कहीं भी हैं वो इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, एक जगह हो दूर होके भी, दूसरी दुनिया याद आती है, अगर कोई इंसान इंडिया में है तो वो यहाँ से इंडिया से होकर यूएसए की इन्फॉर्मेशन भी एक्सेस कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, वहाँ की इन्फॉर्मेशन भी जान सकता है। किसके थ्रू, इंटरनेट और मोबाइल्स के थ्रू। इंटरनेट मेनली तो इंटरनेट के थ्रू ही हो सकता है, मोबाइल डिवाइसेज जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है मोबाइल डिवाइसेस होते हैं। तो वही है कि इंडिविजुअल जो है वो इन्फॉर्मेशन, कितनी भी तरह की वास्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन या डाटा को, रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। कनेक्टिविटी, जैसे आईसीटी क्या है, फैसिलिटेटर्स है, ये अगला टॉपिक बताएंगे हम फैसिलिटेटर का। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन अक्रॉस जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, वही है कि ग्लोबली हम लोगों ने एक दूसरे से कनेक्ट हो चुका है, कि ये अलाउ करता है पीपल टू कनेक्ट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन, रियल टाइम लाइन लाइव भी होती है ना,
जो हमारी न्यूज़ होती हैं, जो लाइव चलती हैं या फिर जो लाइव रिकॉर्डिंग्स होती हैं, मतलब हो रही होती हैं, लाइव कास्ट होती हैं, तो उन चीज़ों की बोल रहा है कि कनेक्ट कर रहा है हमें रियल मतलब पीपल से रियल लाइफ टाइम में, और उनकी मतलब फिजिकली एक जगह होके हम दूसरे लोगों से रियल टाइम में कनेक्ट हो जाते हैं। स्पीड एंड एफिशिएंसी, ICT tools and systems enables the rapid process and dissemination of information, improving productivity and decision making। वही कि हमारी प्रोडक्टिविटी को उन्होंने इंक्रीज़ किया है, इफेक्टिव किया है, मतलब अच्छा किया है। इंटरएक्टिविटी में पढ़ते हैं। इट प्रमोट्स इंटरैक्टिव यूजर्स इंगेजमेंट थ्रू वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म सच एज सोशल मीडिया, वेबसाइट एंड एप्लीकेशन। वही है कि हम लोग किसी भी एक एप्लीकेशन का यूज़ करके हम दुनिया से, मतलब दीन दुनिया से बोलते हैं हम एक हिंदी में, कि मतलब टेक्नोलॉजी ने हमें मतलब कहाँ से कहाँ ले आया है। यहाँ से हम ऑस्ट्रेलिया बात कर रहे हैं, यहाँ से हम इंडिया बात कर रहे हैं, इस टाइप का, मतलब सॉरी इंडिया नहीं, मतलब अमेरिका बात कर रहे हैं। ऑटोमेशन एंड कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स आर इंटीग्रेटेड टू ICT, मेकिंग रूटीन टास्क मोर एफिशिएंट एंड रिड्यूसिंग द नीड्स ऑफ द मैनुअल लेबर। देखिए हमारे होता था ना कि कई चीज़ों में लेबर्स लगते थे, मतलब वर्कर्स लगते हैं जो काम करते हैं चीज़ को। जैसे अब पेपर वर्क का कम हो चुका है, ठीक है, अब न्यूज़पेपर बहुत लोग कम पढ़ते हैं, तो क्या हो गया उसमें लेबर वर्क कम हो गया है ना। तो लेबर वर्क कम हो गया तो उसमें क्यों हो गया, ICT के थ्रू, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो तो ऑनलाइन मिल जाती है, तो इसी वजह से क्या हो गया, ऑटोमेशन हो गया, मतलब ऑटोमेटिक हो चुकी है। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, मल्टीमीडिया कैपेबिलिटी। ICT क्या सपोर्ट करता है, शेयरिंग मल्टीमीडिया कंटेंट। वही जैसे बात कर दी कि सोशल मीडिया ये सब है, इनके थ्रू हमारे कंटेंट अवेलेबल होते हैं हमें ICT के थ्रू। डाटा मैनेज करता है कि इन्वॉल्व्स कलेक्शन या स्टोरेज या एनालाइज करता है किसी भी डाटा को, और उसको डिसीजन मेकिंग में भी कन्वर्ट कर सकता है। कस्टमाइज़ करता है कि ICT क्या करता है कि टैलेंट मतलब किसी के अकॉर्डिंगली, इंडिविजुअल के अकॉर्डिंगली उसको ऑर्गेनाइज करता है, इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग। अलाउ करता है यूज़र्स को अडॉप्ट करने में टेक्नोलॉजी को टू देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, कि वही कि अगर कोई इंडिविजुअल को उसके अकॉर्डिंग मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के थ्रू मिलती है। मतलब अगर मान लो मैं एक बच्ची हूँ और मेरे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, मैं छोटी, मुझे और मतलब मेरे नहीं समझ में आ रहा, मुझे टफ है, तो मेरे लिए वो उस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं ताकि मुझे वो ईजी वे में समझ में आ जाए। देखो बहुत इजी वे में मैंने लिखा है, आप सबको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। स्टिल कोई डाउट हो तो हम उससे पूछ सकते हैं। ग्लोबल रीच की वही जियोलॉजिकल बाउंड्रीज, जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज होते हैं उनको उन्होंने ब्रेक कर दिया। हम ग्लोबली कहीं भी किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, बिजनेस के मामले में हो या एजुकेशन के मामले में हो या फिर कम्युनिकेशन के मामले में। और भी लिख सकते हो आप, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की ICT ने क्या किया है, हमें इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करी हुई है जिसके थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेशंस को शेयर कर सकते हैं। ICT की वजह से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी हो रही है हमें, और उसकी वजह से हम क्या हो सकते हैं कि उस इन्फॉर्मेशन को अपने से किसी और पे भी शेयर कर सकते हैं। E-कॉमर्स साइट्स होती हैं जहाँ से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में भी हमारी ICT ने बहुत हेल्प करी है। देखिए मैंने आप सबको कैरेक्टरिस्टिक और ICT बहुत ईजी वे में समझा दिया है, आपको हिंदी में समझा दिया है। आप इसे अब अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में लिख सकते हैं, और अगर आपको इंग्लिश में ही चाहिए तो आप ये सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे कुछ नहीं होगा, इससे आपको अगर इंग्लिश में चाहिए तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, बाकी हिंदी में आपको समझ में आएगा होगा। की पॉइंट्स याद रखिएगा, की पॉइंट्स सबसे मेन होता है। की पॉइंट्स हम एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। एक्सेसिबल, ICT के कैरेक्टरिस्टिक्स के की पॉइंट्स, एक्सेसिबल है कि कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, कनेक्शंस प्रोवाइड करता है, कनेक्टिविटी बोल सकते हैं, ग्लोबली हमें रीच करवाया है, ऑटोमेशन कर दिया, ऑटोमेटिक कर दिया उसने, हमारे पास मल्टीमीडिया फैसिलिटीज़ भी बोल सकते हैं कि जिसके थ्रू हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इंटरेक्टिविटी मतलब इंटरनेट के थ्रू हम कहीं भी उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। एफिशिएंट बना दिया है उसने, डाटा मैनेज कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं किसी पर्सनस के अकॉर्डिंगली। E-कॉमर्स साइट्स या फिर हमारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में भी ये हेल्प करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हम ICT एज अ फैसिलिटेटर ले आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।